हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में रिलेशन r बराबर 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में हमें सेट दे रखा है 1 से लेकर 3 तक में हमें रिलेशन बना रखा है उसने पहले से 1,2, 2,1। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो रिलेशन है वो सममित तो है, ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। हमें ये सिद्ध करना है कि सममित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अब देखिए, वैसे भी आपको दिख रहा है कि सममित भाई 1,2 तो 2,1 है, वो तो सीधा सीधा दिख रहा है। चलो मैं करके बता देता हूँ आपको। तो सेट क्या दे रखा है, सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय में। तो मैंने सेट मान लिया कि भाई मुझे जो समुच्चय दे रखा है, सेट दे रखा है, वो ए बराबर दे रखा है 1, 2, 3। ठीक है, ये सेट हो गया। अब मैं रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन आर बराबर 1, 2, 2,1। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। अब इससे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात करेंगे। स्वतुल्य, देखिए स्वतुल्य कंडीशन क्या कहती है। स्वतुल्य कहता है कि अगर कोई एलिमेंट्स आपके सेट में है तो उसका डबलेट जो है वो आपके रिलेशन में मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई सेट में तो आपका 1 एलिमेंट है, क्या रिलेशन में 1,1 है? नहीं है। इसमें 2 है, क्या इसमें 2,2 है? नहीं है। इसमें 3 है, क्या इसमें 3,3 है? नहीं है। इनके इसका तो कोई एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर है, इनकी डबलेट मिल ही नहीं रहा है। तो आप कह सकते हैं कि भाई 1 तो सेट को बिलोंग करता है, लेकिन इसका डबलेट 1,1 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। इसलिए कंडीशन कैसी नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा सममित की। सममित, सममित कंडीशन सममित क्या कहती है। देखिए, सममित के बारे में आपको पता होगा कि सममित में हम कहते हैं कि अगर कोई a, b रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका अपोजिट जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। क्या ऐसी बात है इसमें? चलो चेक करते हैं भाई। रिलेशन में 1,2, क्या इसका उल्टा 2,1 है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सममित है। तो हम कह सकते हैं कि 1,2 बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तो इसका अपोजिट 2,1 भी रिलेशन में मौजूद है, इसलिए कैसा है, सममित है। तो रिलेशन कैसा है, सममित है। अब मैं बात करूँगा संक्रामक की। संक्रामक कंडीशन कहती है कि a, b बिलोंग्स करता है रिलेशन को और b, c बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तब आपका a, c भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अगर a, c है रिलेशन में तो आपका संक्रामक है और नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो चेक करें। चलो भाई, मैंने मान लिया कि a, b मेरा 1,2 है, कि चलो भाई 1,2 मेरा बिलोंग कर गया रिलेशन को। चलो a, b हो गया। b क्या है, 2 से स्टार्ट होने वाला है इसमें, बिल्कुल है। 2,1 ये हमारा हो गया b, c, यानी कि 2,1 b, c भी बिलोंग करता है रिलेशन को। अब a, b, b, c, अब a, c क्या बन गया, यानी कि 1,1। क्या रिलेशन में 1,1 है? नहीं है। आप देख रहे हैं a, b क्या 2, तो b, c देखना है, 2,1 है। अब c1 हो गया, a1 हो गया, तो a, c यानी कि 1,1। क्या 1,1 इस रिलेशन में मिल रहा है आपको? कहीं भी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। हो गया सिद्ध साहब।
सिद्ध क्या करना था आपको? सिद्ध करना है कि ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक। तो ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हुआ, सम्मित तो है, सम्मित हो गया। तो ये आपको सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी कि आपको जो सेट दे रखा है ए, सेट किसका बना रखा है? उसने समुच्चय बना रखा है पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का। तो यानी कि हमें सेट ए दे रखा है कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का। तो कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, यह आपका इसमें सेट हो गया। यानी कि जो भी आपकी पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें हैं वो आपके सेट में दे रखी हैं। अब रिलेशन क्या कह रहा है? रिलेशन कहता है कि R बराबर रिलेशन में कि x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या कैसी है? समान है। पेजों की संख्या समान है। अच्छा, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया है शायद आपको, जिसमें शायद x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इस तरीके से करवाया था। तो इस तरीके से क्वेश्चनों में क्या होता है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो जाते हैं। अच्छा, आगे तो पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में R बराबर x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इसके बारे में देखो, ये आपके सामने नई चीज़ क्या आई है? तुल्यता संबंध। ये तुल्यता संबंध होता क्या है? देखिए, कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तुल्यता संबंध क्या है? तुल्यता संबंध सिद्ध करना है हमें। तो तुल्यता संबंध में आपके स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही आ जाते हैं। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये तुल्यता संबंध है। अगर तीनों कंडीशंस में से अगर एक भी अगर ना हुई तो ये तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध में आपके स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही आ जाते हैं। इसी को हम तुल्यता संबंध कहलाते हैं। तुल्यता संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक होने की संभावना को ही तुल्यता संबंध कहते हैं। अगर तुल्यता संबंध में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हुआ तो वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। अगर इनमें से कोई भी ना हुआ, एक भी नहीं हुआ, तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। लेकिन हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध है तो इसमें क्या स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चीज़ हैं, यानी कि इसमें स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा इस क्वेश्चन में। तो इस पर सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात करेंगे। तो देखिए, स्वतुल्य कंडीशन क्या कहती है कि अगर x यानी कि x पुस्तक ले ली मैंने आपकी, क्योंकि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, मैंने मान लिया कि x कोई पुस्तक जो है वो सेट को बिलोंग करती है। ठीक है, तो इसमें x, x पुस्तकें आपके रिलेशन को बिलोंग करेंगी। क्यों? क्योंकि x और x में समान पेजों की संख्या होगी। जब आपके इसमें कह दिया है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो आपकी x पुस्तक में भी पेजों की संख्या कैसी होगी? समान होगी। क्योंकि x तथा x में पेजों की संख्या कैसी होगी? समान होगी। ठीक है, तथा
एक्स में पेजों की संख्या समान होगी। पेजों की संख्या समान है, समान होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि स्वतुल्य कंडीशन सेटिस्फाई करती है, स्वतुल्य है। ठीक है भाई, दोबारा समझो कि अगर मेरी एक्स पुस्तक सेट ए को बिलोंग्स करती है तो एक्स जो पुस्तकें होंगी वो बिलोंग्स करेंगी रिलेशन को। क्यों? क्योंकि जब एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तो हम कह सकते हैं कि एक्स तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी नहीं होगी? ठीक है, तो इसे स्वतुल्य कहलाएगा। अब सममित क्या है? सममित, देखिए सममित कंडीशन क्या कहती है कि अगर x, y बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तब y, x भी रिलेशन में होना चाहिए। साफ सीधी बात है। तो देखिए x, y बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तो y, x भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन को। और ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि x, y x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो यहाँ से x तथा y में पेजों की संख्या समान हो जाएगी। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि y, x में y तथा x में पेजों की संख्या समान है। भाई सही बात है, जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो आपके क्या y और x में पेजों की संख्या समान नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सममित भी है, सममित है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा संक्रामक की। देखिए संक्रामक कंडीशन क्या कहती है? संक्रामक समझ से चलना, और आपको जो भी मैं भाषा बोल रहा हूँ आप या तो अपनी नोटबुक में लिख लेना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर देखो संक्रामक क्या कहती है कि x, y, संक्रामक कंडीशन कहती है कि यदि x, y जो है रिलेशन को बिलोंग करता है और y, z रिलेशन को बिलोंग करता है। अब यहाँ से z कहाँ से आई? तीसरा एलिमेंट x, y और z, मैंने 3 एलिमेंट्स ऐसे लिए, 3 पुस्तकें ऐसी मानी जो आपके रिलेशन को बिलोंग करती हो। ठीक है, x, y बिलोंग्स करता है रिलेशन को और y, z बिलोंग्स करता है। देखो जब हम जानते हैं कि x, y की बात करें तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है। y, z, जब x, और y में पेजों की संख्या समान है तो y और z में भी पेजों की संख्या समान होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें का समुच्चय बनाया गया है उसमें। जब y और z में पुस्तक पेजों की संख्या समान होगी तो क्या x और z में पेजों की संख्या समान नहीं होगी? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x, z भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, इसलिए क्या है, ये संक्रामक भी होगा। ठीक है, आपका ये कंडीशन स्वतुल्य है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ये तीनों चीज़ आ गई तभी हम कह सकते हैं अतः सिद्ध हुआ कि संबंध और एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये तुल्यता संबंध सिद्ध होता है, वरना नहीं होता है। ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 सेट दे रखा है आपको में रिलेशन आर बराबर a, b सच दैट मोड दे रखा है, मोड में a माइनस b सम है। यानी कि रिलेशन में दे रखा है कि a, b सच दैट मोड में a माइनस b करने पर वो सम आए। द्वारा प्रदत्त आर एक तुल्यता संबंध है। इनके सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध कब होगा? जब हमारे
रिलेशन स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो आपका तुल्यता संबंध होगा। फिर उसके बाद प्रमाणित करना है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर हमें दिखाना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले मैं सिद्ध करूँगा कि ये जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध है। उसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले हमें जो सेट दे रखा है, सेट दे रखा है a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको सेट दे रखा है। अब आपको रिलेशन बनाना है। तो देखिए रिलेशन में हमें क्या क्या लेने हैं। हमें a, b इस तरीके से लेना है कि a में से b घटाने पर आपका सम निकले मोड में। तो देखिए सम निकले, मैं बात कर लूँ कि सबसे पहले 1 के साथ कौन कौन सी चीज़ आएगी। देखिए 1 के साथ 1 ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा जो कि एक सम संख्या है। तो 1 के साथ 1 आ गया। फिर 2, 2 आ सकता है, क्योंकि 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा जो कि एक सम संख्या है। 3, 3 ले सकते हैं, 4, 4 ले सकते हैं, 5, 5 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपस में घटाने पर हमें सम संख्या मिलेगी, जो कि रिलेशन कह रहा है कि अगर आपस में घटाएं तो वो क्या मिले, हमें सम संख्या मिले। ठीक है, तो जैसे आप घटा के देख लो, 1 में से गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0। तो सबके डबलेट हमें मिलेंगे इसमें। फिर आगे की बात करें 1 के साथ। देखिए 1 के साथ 2 तो आ नहीं सकता, क्यों? 1 में से 2 गया तो -1 बचेगा जो कि एक विषम संख्या है। -1 बचेगा, लेकिन मोड की वजह से वो -1 किसका हो जाएगा, प्लस का 1, फिर भी विषम संख्या निकल रही है। 1 के साथ 3 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मोड में जैसे ही हम 1 में से 3 घटाएंगे तो मोड में -2 मिलेगा मुझे, जो कि +2 निकलेगा। इसका मतलब 1 के साथ 3 आ जाएगा, 1 में से 3 घटाने पर 2 जो कि सम संख्या है। फिर 1 के साथ 4 आ सकता है, नहीं आएगा, क्योंकि 1 में से 4 गया तो 3 बचेंगे। फिर 1 में से 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 में से 5 गया तो -4, जो कि मोड में इस बार निकलेगा तो +4, क्योंकि मोड लग रहा है पहले से ही सम संख्या। अब 1 के साथ हो गए। अब मैं बात करूँगा 2 के साथ। 2 के साथ 3 नहीं आएगा, 2 के साथ 4 आ जाएगा, कि 2 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, मोड की वजह से प्लस का बचेगा 2, 4। 2 के साथ 5 नहीं आएगा, क्यों? 3 बचेगा। फिर 3 के साथ आपका 1 आ जाएगा पहले, 3 के साथ आप 1 लेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। सम संख्या बचनी चाहिए घटाने पर। 3 के साथ 2 नहीं आएगा, 3, 3 हमने ले लिया है। 3 के साथ 4 नहीं आएगा, 3 के साथ 5 आ जाएगा, 3, 5। अब बात करेंगे आप 4 की। 4 के साथ 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि 3 बचेगा। 4 के साथ आपका 2 आ जाएगा, 4, 2। फिर 4 के साथ आप 3 नहीं लेंगे, और ना ही 4 के साथ आप 5 लेंगे। फिर बात करेंगे आप 5 की। देखिए 5 के साथ आप 4 के साथ 1 नहीं लिया है, क्योंकि 3 बच रहा है, 4 के साथ 2 ले लिया। ठीक है, अब बात करेंगे 5 की। 5 के साथ 1 ले सकते हैं, क्योंकि 5 में से गया तो 4 बचेंगे, जो कि एक सम संख्या है। 5 के साथ 2 नहीं आ सकता, 5 के साथ 3 आ जाएगा, क्योंकि आप 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, जो कि एक सम संख्या है। 5 के साथ 4 नहीं आएगा, और 5 के साथ हमने 5 ले लिया है। तो आपकी जो रिलेशन है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, आपने रिलेशन बना लिया। रिलेशन कैसे बनाया, इसे देखकर कि हमें ऐसे ऐसे ऑर्डर पे लेने हैं कि आपस में घटाने पर सम संख्या बचे। तो मैंने ऐसे ऐसे लिए हैं जिन्हें आपस में घटाने पर आपको सम संख्या मिलेगी। ठीक है, आपने रिलेशन बना लिया। अब रिलेशन बनाने के बाद आपको तुल्यता संबंध दर्शाना है। तो तुल्यता संबंध के लिए आप सबसे पहले स्वतुल्य कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो स्वतुल्य कंडीशन की बात करेंगे सबसे पहले हम। स्वतुल्य, देखिए स्वतुल्य कंडीशन कहती है
कि अगर ए कोई एलिमेंट बिलोंग्स करता है सेट को तो उसका डबलेट बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन को। क्या ये है? क्या ये कंडीशन जो है वो सत्य है? रिलेशन बिल्कुल सत्य है। अब भले आप देख लीजिए 1 है तो 1,1 है, 2 है सेट में तो 2,2 रिलेशन में मिल गया, 3 सेट में है तो 3,3 है, 4 सेट में है तो रिलेशन में 4,4 है, 5 सेट में तो रिलेशन में 5,5 है। इसका मतलब कि सेट के सभी एलिमेंटों का रिलेशन में डबलेट हमें दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतुल्य कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो स्वतुल्य है। अब मैं बात करता हूँ सममित की। देखिए सममित कंडीशन कहती है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो आपकी बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। क्या ये चीज़ है? चेक करते हैं। भाई देखो डबलेट के लिए तो सभी आपस में उल्टे हो जाएंगे। 1,1 तो इसका उल्टा 1,1 ही होता है, 2,2 के लिए 2,2 ही होता है, 3,3 के लिए 3,3 उल्टा उल्टा। तो यहाँ तक तो ये सम्मित है। आगे की बात करेंगे 1,3 अब हमें चेक क्या करना है 3,1। क्या 3,1 है? बिल्कुल है। फिर आते हैं 1,5 पे। 1,5 के लिए 5,1 है, इसमें है सब। फिर आते हैं 2,4 के लिए। 2,4 के लिए 4,2 है मेरे पास, बिल्कुल है। फिर बात करते हैं हम 3,1 के लिए। 3,1 के लिए 1,3 है, 3,5 के लिए 5,3 है, क्योंकि ये रहा। 4,2 के लिए 2,4 में है, 5,1 के लिए 1,5 है, 5,3 के लिए 3,5 है। यानी कि सब के अपोजिट हमें मिल रहे हैं, इसलिए सम्मित कंडीशन भी है। अब मैं बात करता हूँ संक्रामक की, कि यह संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक कंडीशन कहती है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है तो आपका ए कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ए कॉमा सी नहीं हुआ तो आप वहीं से कह देंगे कि ये संक्रामक कंडीशन नहीं है। तो चेक करें ए कॉमा बी, यानी कि 1,1 के लिए 1,1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1,1 ये मैंने ए कॉमा बी मान लिया। बी क्या है 1, अब 1 से स्टार्ट होने वाला देखते हैं। मिल गया मुझे 1,3 ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी क्या है 3, ए क्या है 1। क्या 1,3 मिल रहा है इसमें? यही है, स्वयं यही है 1,3 है। 2,2 पे आ जाओ। ए कॉमा बी, बी क्या है 2, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला देखते हैं आप। मिल गया सब। बी कॉमा सी, सी कितना है 4, ए कितना है 2, यानी 2,4 यही है, ठीक है। फिर आ जाओ 3,3 ए कॉमा बी, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला आप देखेंगे ये रहा। बी कॉमा सी मिल गया, सी क्या है 1, ए क्या है 3, तो 3,1 यही है। 4,4 के लिए भी हो जाएगा, फिर 5,5 के लिए भी। तो देखो अब मैं चलो 4,4 के लिए चेक करता हूँ। 4,4 ए कॉमा बी, बी कितना है 4, 4 से स्टार्ट होने वाला क्या आपके पास है इसमें? है 4,2, इसलिए 5,5 तक हो गए। अब मैं बात करूँगा 1,3 पे, क्योंकि सभी चेक करने पड़ते हैं। अगर कोई भी नहीं हुआ तो हम यहाँ लिख देंगे उसे, और सभी होंगे तो हम कह सकते हैं कि संक्रामक है। तो 1,3 को मैंने ए कॉमा बी मान लिया। ए कॉमा बी यानी कि 1,3, बी कितना है 3, तो 3,3, फिर 1,3 यही मिल जाएगा। यानी कि सबके लिए मेरे पास ये पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि ए कॉमा बी भी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी मुझे रिलेशन में मिल रहा है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये संक्रामक भी है। तो अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि संबंध आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है।
तो यहाँ से हमारा ये तुल्यता संबंध सिद्ध होता है। अब हमने यहाँ तक सिद्ध कर लिया है। अब हमें प्रमाणित करना है। प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हमें ये बताना है कि एक दूसरे से संबंधित है तो क्यों संबंधित है 1,3,5। तो इसके हम करते हैं। तो अब हमें 1,3,5 एक दूसरे से संबंधित क्यों है, तो देखिए 1,3,5 के सभी अवयव के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी विषम संख्या हैं। होगी प्रमाणित। भाई हम जानते हैं कि ये सभी विषम संख्या है, इसलिए एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर एक भी डिफरेंट होती तो ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। अब हमने यहाँ तक कर लिया है कि 1,3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम करेंगे कि 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हमें ये भी दर्शाना है कि समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित क्यों हैं। अब आप समझ गए होंगे क्यों हैं। तथा समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्योंकि ये सभी सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? सम संख्याएं हैं। भाई अब हम 2,4 के सभी अभी एक दूसरे से संबंधित हैं। अब ये भी हम प्रमाणित कर दिया। क्यों संबंधित हैं? क्योंकि ये सभी सम संख्याएं हैं। अब हमने यहाँ तक प्रमाणित कर दिया। अब हमें क्या देखना है? अब हमें और क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। बिल्कुल कहाँ है संबंधित? तो अब हमें प्रमाणित करना है इनके दोनों के अवयव एक दूसरे से संबंधित क्यों नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि 1,3,5 के का कोई भी अवयव समुच्चय 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्योंकि विषम संख्याओं का
सम संख्याओं से कोई भी संबंध नहीं होता है, क्योंकि विषम संख्याओं का सम संख्याओं से कोई भी संबंध नहीं होता है। ओके, अब हमने यहाँ तक सिद्ध कर दिया है कि परंतु इनका कोई भी अवयव इसके अवयव से संबंधित नहीं है। तो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया कि इसका कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इसी तरीके से समुच्चय के कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, मतलब संबंधित है, लेकिन इन दोनों के अवयव आपस में संबंधित नहीं है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।